इजराइल ने बड़ी सफाई से अपने दो बड़े दुश्मन यानी हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मार गिराया है, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला भी किया। लेकिन अब ईरान की सेना के जनरल पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। निज़ाम इस्लामी एक ऐलान कर दे, अगर बिमनाफ़े निज़ाम در هر کجای عالم इन दो तस्वीरों में इजराइल के खुफिया प्लान और हमला की सफलता का राज छिपा है, जहां महज 60 दिन के अंतर पर कैसे हमास और हिजबुल्लाह के चीफ मारे गए हैं। खबरों के दावों के मुताबिक ईरान सेना के चीफ की गद्दारी की वजह से हमास और हिजबुल्लाह को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। क्या ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया का मारा जाना और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का मारा जाना इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे वो ईरान का गद्दार जनरल है जिसने हिजबुल्लाह के साथ साथ पूरे ईरान को धोखा दिया है? आखिर ईरान की मिलिट्री के चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी को मोसाद का एजेंट क्यों कहा जा रहा है? दो 2024 को दक्षिणी बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में जिस वक्त हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मीटिंग कर रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के मुखिया ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी ने इसकी खबर मोसाद को दे दी। खबर मिलते ही मोसाद ने इजराइल के F-35 से ऐसा भीषण हमला बेरूत में कराया कि मौके पर मौजूद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अपने टॉप कमांडो के साथ मारा गया। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी के पास ही हिजबुल्लाह चीफ की मीटिंग और उसकी लोकेशन की जानकारी थी, जिसे उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंचाया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। मोसाद का एजेंट निकला ईरानी सेना का चीफ। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के लिए इजरायली वायुसेना ने 80 टन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। जंग के बीच लेबनान की सरकार के तेवर भले ही नरम पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर हमला कर जंग की चिंगारी को और भड़का दिया है। आखिर ये जंग कहां तक जाएगी? हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में 60 फीट नीचे मौजूद नसरल्लाह का मारा जाना लेबनान के साथ साथ ईरान तक को हैरान कर गया।
दावों के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने IRGC की खुफिया यूनिट को जांच में लगा दिया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान से मिली जानकारी के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। आखिर ईरान की सबसे ताकतवर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का मिलिट्री चीफ मोसाद का एजेंट कैसे बन गया और इसका शक कैसे हुआ। हम आपको बता दें कि 67 साल के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान में सबसे ताकतवर सैन्य व्यक्ति हैं। यहाँ तक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी खामनेई के कितने करीबी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पूरा खूनी खेल सामने आ गया है। मिडिल ईस्ट यानी MEE ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के विशिष्ट कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि नसरल्लाह की पूरी जानकारी और लोकेशन इजराइल को ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने ही दी है। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद से पब्लिक में नहीं देखा गया। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में एक एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह को ढेर कर दिया था। ईरान को पूरा शक है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ही वो गद्दार है जिसने न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मरवाया, ईरानी कमांडरों की ओर से ही इजराइल को जानकारी देने का संदेह तब और बढ़ा जब हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को 4 अक्टूबर को इजराइल ने एक बंकर में मिसाइल से मार डाला। हिजबुल्लाह के 2 चीफ की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी और टीम का हाथ बताया जा रहा है। התקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים. ईरान को पूरा शक है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ही वो गद्दार है जिसने हिजबुल्लाह के 2 चीफ को इजरायली सेना के हाथों मरवाया है। खबर है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। IRGC की खुफिया यूनिट ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी से कड़ी पूछताछ कर रही है। 4 अक्टूबर के बाद से ही कानी को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई खुद इस मामले की जांच में जुटे हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कब और कैसे हिजबुल्लाह के दोनों चीफ की जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंचाई है। ईरान को अभी यह शक है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी और उनकी टीम से मिली जानकारी के आधार पर ही बेरूत में हिजबुल्लाह को 17 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस दौरान नसरल्लाह मारा गया, दूसरा हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सैफुद्दीन मारा गया। यहां तक कि हिजबुल्लाह के 90 से ज्यादा टॉप कमांडर इसी दौरान मारे गए हैं। इजराइल के मोसाद ने ईरानी जनरल को अपना एजेंट बताकर लेबनान से लेकर ईरान तक जबरदस्त हमले करके दिखा दिए हैं। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने से लेकर बेरूत में हिजबुल्लाह की भीषण तबाही ने साबित कर दिया है कि ईरान से लेकर लेबनान तक मोसाद के एजेंट भरे पड़े हैं जो इजराइल को ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके दम पर इजराइल 90 दिनों में ही हमास और हिजबुल्लाह का लगभग सफाया कर चुका है।